प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं डॉक्टर अजीज़ सहसोलामेव आज की इस क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की दरसी किताब जान पहचान का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं, जो दरअसल एक नज़्म है, जिसका उन्वान है हम्द। इस नज़्म को इस्माइल मेरठी ने लिखा है। तो चलिए, बगैर किसी ताख़ीर के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये नज़्म एक बहुत आसान सी नज़्म है, इसलिए इस नज़्म की तशरीह ना करते हुए हम सिर्फ इसके अशार को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी सवालात इस नज़्म में से हो सकते हैं, वो आपके साथ यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खलत इनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कद्रदां बनाया। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। प्यारे बच्चों, ये एक मुख्तसर सी नज़्म है जो आपने पढ़ ली और आप इसका माना यकीनन जानते भी होंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम सीधा आते हैं इसके सवालात की तरफ। जितने भी सवालात इस नज़्म में से हो सकते हैं, वो हम आपके सामने यहाँ पर पेश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, हम्द नज़्म के शायर कौन हैं? ये जो नज़्म आपने पढ़ी जिसका उन्वान है हम्द, इस नज़्म के शायर कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्माइल मेरठी, नज़ीर अकबर आबादी या फिर अल्लामा इकबाल। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा इस्माइल मेरठी। नज़्म हम्द के शायर इस्माइल मेरठी हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम्द कौन सी नज़्म को कहते हैं? प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि नज़्म की कई किस्में होती हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि हम किस नज़्म को हम्द कहेंगे, यानी हम्द नज़्म की तारीफ़ मुख्तसरन क्या हो सकती है। आपके ऑप्शंस हैं, जिसमें इंसान की तारीफ़ बयान की गई हो, जिसमें नबी की तारीफ़ बयान की गई हो, जिसमें दुनिया की तारीफ़ बयान की गई हो, या फिर जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, उस नज़्म को हम हम्द कहेंगे। अगला सवाल है, खुशनुमा का माना क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं बदसूरत, बदसीरत, खूबसूरत या फिर खूबसीरत। तो आपका सही जवाब होगा खूबसूरत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक लफ्ज़ आप देख रहे हैं रायगा। आपको इस लफ्ज़ का माना बताना है कि रायगा लफ्ज़ का माना क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं मुफीद, काम की चीज़, बहुत अहम या फिर बेकार। तो आपका सही जवाब होगा बेकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कारखाना किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पढ़ने की जगह, काम करने की जगह, आराम करने की जगह या फिर सोने की जगह। तो आपका सही जवाब होगा काम करने की जगह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कद्रदां का माना बताइए। एक लफ्ज है कद्रदां, इसका माना क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं कुदरत रखने वाला, कदूरत रखने वाला, कद्र करने वाला या फिर तकदीर वाला। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? कद्र करने वाला। कद्रदां का माना होता है कद्र करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज्म हमद में किसकी तारीफ बयान की गई है? आपके ऑप्शंस हैं इंसान, खुदा, कायनात या फिर फरिश्ते। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आपका सही जवाब होगा खुदा। नज्म हमद में खुदा की तारीफ बयान की गई है। अगला सवाल देखिए। हर चीज से क्या टपकती है? आपके ऑप्शंस हैं गुरूर, बहादुरी, सखावत या फिर कारीगरी। तो आपका सही जवाब होगा कारीगरी। हर चीज से कारीगरी टपकती है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी से क्या खुशनुमा उगाए? आपने नज्म में पढ़ा है एक मिसरा जिसमें मिट्टी से खुशनुमा उगाने का जिक्र है। तो आपको ये बताना है कि वो खुशनुमा चीजें क्या हैं जिनका जिक्र इस नज्म में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, बेल बूटे या फिर जड़ी बूटियां। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा बेल बूटे। आगे बढ़ते हैं। नेमतें किस चीज से मयस्सर हैं? सवाल है नेमतें किस चीज से मयस्सर हैं? आपके ऑप्शंस हैं मेहनत से, बरकत से, हिम्मत से या फिर रहमत से। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आपका सही जवाब होगा रहमत से। नेमतें रहमत से मयस्सर हैं। अगला सवाल देखते हैं। नज्म हमद में किसको तस्बीहा बनाने की बात कही गई है? आपने जो नज्म पढ़ी उसमें किसके बारे में यह कहा गया है कि उनको तस्बीहा बना दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंसान को, जानवरों को, चिड़ियों को या फिर फरिश्तों को। तो आपका सही जवाब क्या होगा? चिड़ियों को। नज्म हमद में चिड़ियों को तस्बीहा बनाने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। नज्म हमद में कारखाना से मुराद क्या है? नज्म का जो आखिरी मिसरा आपने पढ़ा उसमें कारखाना लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कारखाना से मुराद क्या है। वैसे तो कारखाना का मतलब होता है काम करने की जगह, लेकिन नज्म में कारखाना का मतलब क्या लिया गया है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं जमीन, आसमान, समंदर या फिर दुनिया। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा दुनिया। नज्म में कारखाना से मुराद दुनिया को लिया गया है। अगला सवाल देखिए। इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई थी? इस्माइल मेरठी जो इस नज्म के शायर हैं, उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, मेरठ या फिर पंजाब। सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा मेरठ। इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई थी। इसका अंदाजा आप उनके नाम से ही लगा सकते हैं कि उनके नाम के आगे मेरठी लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए। इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई थी? पिछला सवाल ये था कहाँ पैदाइश हुई थी। इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि उनकी पैदाइश कब हुई थी। तो आपको उनकी पैदाइश का साल बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1944, 1844, 1744 या फिर 1644। सही जवाब क्या होगा बच्चों?
सही जवाब होगा 1844, यानी इस्माइल मेरठी की पैदाइश सन 1844 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखिए, इस्माइल मेरठी की वफात कब हुई थी? पिछले सवाल में पैदाइश पूछी गई, इस सवाल में आपसे उनकी वफात के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी वफात किस साल में हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 1717, 1817, 1917 या फिर 2017। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा 1917, यानी इस्माइल मेरठी की वफात सन 1917 में हुई थी। पैदाइश 1844 में और वफात 1917 में। आगे बढ़ते हैं। खलअत किसे कहते हैं? आपने जो नज्म पढ़ी उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ खलअत। तो खलअत किसको कहते हैं आप ये बताएंगे। इसका जवाब होगा वो कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज के तौर पर दिया जाए उसे खलअत कहते हैं। आप स्क्रीन पर बैकग्राउंड में उसकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, इसी को खलअत कहते हैं। वो कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज के तौर पर दिया जाए। अगला सवाल देखते हैं। शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? बहुत आसान सा जवाब है ये भी कि शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। जवाब है क्योंकि बेल बूटे मिट्टी से ही उगते हैं और मिट्टी से उगकर वो हरे भरे होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे बयान करती हैं? चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे बयान करती हैं? तो आप सब जानते हैं कि चिड़िया अपनी चहचहाहट से खुदा की तस्बीह बयान करती हैं। जब वो चहचहा रही होती हैं तो वो खुदा की तस्बीह बयान कर रही होती हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सबक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके जो सवालात हमने यहाँ पर पेश किए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे और आप उनको यकीनन बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और इम्तिहानात की तैयारी करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।